नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। मैं हूं आदि अचिंत। हमारे साथ हैं संजय दीक्षित जी। सबसे पहले सर प्रणाम, नमस्कार। आपको, आपके दर्शकों को, सभी को प्रणाम। थैंक यू सर जी। मतलब इधर उधर की बातें हैं हमारी जो हम्म, स्केड्यूल रहती। इधर उधर मैं की बातें। मैं शुरू करता हूं सर वक्त से। सुनने में आ रहा है, अब उम्मीद का प्लेटफॉर्म तो बंद हो गया है। कपिल सिब्बल ने काफी कोशिश करी सुप्रीम कोर्ट में लड़ने की, नहीं इसको खुला रखो। सुप्रीम कोर्ट ने बोला भैया ट्राइब्यूनल पे जाओ, एप्लीकेशन लिखो, बाकी हम देखेंगे। आउट प्रोविजन हो है गया ना, ट्राइब्यूनल पे जा सकते, आप और करवा सकते हो, 6 महीने करवा लो। जी। हालांकि होना जाना कुछ नहीं है, वो 6 महीने में कोई नए कागज थोड़ी मिल जाएंगे। 8 लाख वक्फ प्रॉपर्टीज में से 27% का कोई लोग बोल रहे हैं कि इतना ही रजिस्टर हुआ। जी, तो आप क्या बिल्कुल सही कहते है। हैं इस टैक्टिक पे? ये देखिए, आपको याद है हमने जब बात की थी तो मैंने क्या कहा था आपको? जब ये सुप्रीम कोर्ट का वक्फ का जजमेंट आया था, उसके बाद फिर हमारी आपकी बात हुई थी, तो उस समय मैंने क्या कहा था? मैंने यही कहा था आई कि एम क्वाइट भाई अल्टीमेटली तो जब ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि रजिस्ट्रेशन तो कराना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा कष्ट इनको यही हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने इनका जो एक राइट था कि जहाँ भी हम कह दें, जहाँ भी हम हाथ रख दें, वो हमारा हो जाना चाहिए, वो राइट हमारा ख़त्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नहीं, रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो रजिस्टर कराओ तो कराओ कैसे? ये समस्या आ गई ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो जजमेंट देकर इफेक्टिवली इनकी जो एस्केप क्लॉज था वो ख़त्म कर दिया। अब मज़े आ रहे हैं कि लाओ भाई। आपको ध्यान होगा कि जब लखनऊ में गई थी इनकी ये कमेटी, जो पार्लियामेंट्री कमेटी थी, वो लखनऊ गई थी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। तो लखनऊ में जो प्रेजेंटेशन दिया वो सरकार ने, सरकार ने कहा कि भाई साहब 74% तो हमारी है। जितनी भी ये वक्फ प्रॉपर्टी बताते हैं उसमें से 74% हमारी है, इंक्लूडिंग बड़ा इमाम बाड़ा एंड छोटा इमाम बाड़ा। आई डोंट नो इफ यू बीन टू लखनऊ। सर अगर मैं आप, एड वाज पोस्टेड देयर सर 4 साल। तो आपको दो पता 3 होगा, साल। तो बड़ा इमाम बाड़ा छोटा इमाम बाड़ा के का महत्व आपको पता होगा। कहा कि ये बेगम का मकबरा फैजाबाद वाला, ये बड़ा इमाम बाड़ा, ये छोटा इमाम बाड़ा, ये सब सरकारी संपत्ति है। तो सरकारी संपत्ति हो गई। टू माई इंफॉर्मेशन, जो मैंने पता करने का प्रयास किया था, कि बड़ा इमाम बाड़ा और छोटा इमाम बाड़ा रजिस्टर नहीं हो पाए उम्मीद पे। तो अब वो सरकारी संपत्ति हो गई है। उसमें जो भी वो हुसैनाबाद ट्रस्ट या कोई जो बैठा हुआ है वहाँ पे और उसके ऊपर से उगाही करता है, वो सब अब सरकार के पास आना चाहिए वो पैसा। दैट इज़ इट। तो ये हमारे बेगम का मकबरा तो सुन्नियों का है, और ये दोनों इमाम बाड़े आपके हमारे भाई ये शिया हजरात के हैं। तो अब शिया हजरात सुन्नी हजरात तो दोनों ही मुश्किल में। मैं तो कहता हूँ कि भाई शिया हजरात, आप लोग वापस जो आपकी वो परंपरा थी शिया सुन्नी दंगे की, वो वापस शुरू करो, तो उससे जाके कुछ रिलीफ मिल सकती है आपको, क्योंकि अब कोई एंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं रहेगा। मैं तो अभी कहता हूँ कि अटल जी ने बहुत बड़ी गलती की, शांति ला दी। शांति ला दी तो भाई शांति तो होती नहीं। तो उसके बाद वो शांति जब हो गई, आपस में शांति कर दी, तो हिंदुओं से लड़ने लगे। लड़ना तो है, जिहाद तो फर्ज है भाई। अल बकरा 216, क़िताल फर्ज है। क़िताल का मतलब होता है लड़ाई। लोगों में बड़ा ये होता है कि साहब कि जिहाद ऊपर है या क़िताल ऊपर, तो मैं तो कहता हूँ क़िताल ऊपर है। क़िताल साफ साफ जो शब्द है कत्ल, वो क़िताल से ही आता है। क़िताल का मतलब ये फाइट अनटू डेथ। तो साहब क़िताल आपके ऊपर फ़र्ज़ है, आपको लड़ना है। क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह, सबीलिल्लाह। तो क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह फ़र्ज़ है। अब ये कौन डिनाई करेगा? आए भाई, मौलाना हजरात आए और आपके बड़े बड़े और आलिम उलमा आए और बताएं मुझको कि जो मैं कह रहा हूँ क्या गलत है। कतई नहीं आप प्रूव कर सकते, किताब में लिखा है।
तो जब किताब में लिखा है कि क़िताल फ़र्ज़ है, किताब में लिखा है कि काफिर ज़ालिम है, अल-बक़रा 254 जो भी कहता हूँ रेफरेंस के साथ कहता हूँ। और क़िताल में वो सबसे बड़ी उनकी आयत है आयतुल कुर्सी। आयतुल कुर्सी का मतलब है कि साहब कि अल्लाह के सिवा किसी को भी पूजे जाने का राइट नहीं है। नहीं है। कुरान इज़ अ बुक ऑफ राइट्स। राइट्स ऑफ whom? कुरान डिफाइंस द राइट्स ऑफ अल्लाह। बाकी आप बात करते हो ह्यूमन राइट्स की और क्या बोलते हैं एनिमल राइट्स की और पता नहीं किनके किनके राइट्स की, तो आप अल्लाह के राइट्स पे चुप रहते हो, इसलिए आप काफिर हो, आप जालिम हो। समझ में आया? फिर अरफा को क्या बोलेंगे सर? हम्म। अरफा को क्या बोलेंगे? अरफा को हम्म, अब वो जानम है, खानम है। धर्म संकट है सर। ये वक्फ का बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज है। वो तो कह रही है कि आज तक मंदिर ही नहीं तोड़े गए एक भी, मुसलमानों ने कोई मंदिर ही नहीं तोड़े। कौन सी रियलिटी में रहती है पता नहीं। सर दो बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हुई है वक्फ के नाम आपने मेरी वो किताब पढ़ी है, ऑल रिलीजन्स आर नॉट द सेम? पे। तो उसमें जो वो एपिस्टेमोलॉजी वाला जो चैप्टर है उसको दोबारा पढ़ना। ये इनकी एपिस्टेमोलॉजी है कि जो किताब में लिखा है वही सही है। अब ये कौन सी उसका ओलॉजी है सर सोर्स इनकी? अगर पूछ लिया, अगर उसका सोर्स पूछ लिया तो फिर हो जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, गुस्ताखी, ब्लास्फेमी हो जाएगी। सोर्स नहीं पूछने का, जो किताब में लिखा है वही सही है। तो जो आरफा ने किताब में लिख दिया अपनी वही सही है। डोंट आस्क फॉर द सोर्स। आस्किंग फॉर सोर्स इज ब्लास्फेमी, गुस्ताखी है। और गुस्ताखी का, गुस्ताखी की सजा सरतन से एक ही जुदा, सरतन से एक ही जुदा। है। बट ये वक्फ का एक इंटरेस्टिंग सा गेम हुआ पीछे से, अगर आप देखें वेस्ट बंगाल में जब एसआईआर का पूरा धरना वरना और ये सब चीजें चल रही थी, उसी बीच में एसआईआर को एक्टिवेट कर दिया और एसआईआर एक्सेप्ट कर लिया इन लोगों ने। यही चीज वेस्ट बंगाल सॉरी तमिलनाडु में देखी कि भैया जब मस्ताई का पूरा वो उधर पे ड्रामा कर रहे थे कि नहीं हम एक दिया नहीं जलाने देंगे ये वो, टू रियलाइज कि भैया कवर तो ये था कि बीच में से एसआईआर बीच में से वक्फ एक्सेप्ट कर लिया इन लोगों ने। ये तो सर आई मीन ये मोदी जी कौन सा डंडा चला रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा ये। देखो ममता दीदी ने बहुत बहुत बड़ा धोखा किया मुसलमानों के साथ। मुसलमान नाराज है इस वक्त, आज की डेट में। आगे फिर से जो है वो मजबूरी में साथ हो जाए या ना हो जाए ये बात अलग है, लेकिन आज की डेट में पश्चिम बंगाल का मुसलमान ममता से नाराज है। ममता ने अपने दो बड़े वादे कायम नहीं रखे। एसआईआर वक्फ, पहला वादा ये था कि साहब कि यहाँ हम वक्फ को हाथ नहीं लगाने देंगे, और वो अल्टीमेटली वक्फ के रूल्स जो है वो चुपचाप उसने नोटिफाई कर दिए। और चूंकि ये आश्वासन दे रखा था कि साहब कि यहाँ पर वक्फ की जितनी भी ज़मीन है उसका कुछ नहीं होगा, कोई टच नहीं कर सकता उसको, तो भाई लोगों ने जो थोड़ी बहुत जो दूसरी जगह जो ट्राई कर रहे थे या मेहनत कर रहे थे वो भी नहीं की। एज अ रिज़ल्ट पश्चिम बंगाल में जो वक्फ का रजिस्ट्रेशन है वो लेस देन 10% है। तो एक तो ये बड़ा धोखा हो गया, और दूसरा बड़ा धोखा हो गया, उन्होंने कहा हम एसआईआर होने नहीं देंगे। तो एसआईआर होने नहीं देंगे तो सारे के सारे जो थे वो पूरी तरह से मस्त थे, निशा खातिर थे। अब वो पता चला कि अब वो कह रही हैं कि नहीं नहीं देखो ऐसा है कि अगर मैं एसआईआर को नहीं होने देती तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन का बहाना लगा के और प्रेसिडेंट रूल या लगा फिर देते प्रेसिडेंट रूल लगा देते। शी सेड दैट, आई कांट इमेजिन दैट शी सेड दैट। सेट दैट का मीनिंग, अब इसका मतलब क्या निकाल रहे हैं? कि मतलब ये निकाल रहे हैं कि ममता दीदी को अपनी कुर्सी मुसलमानों से ज्यादा प्यारी है। नो दैट्स अ वेरी ये लंबा वेरी डैमिंग कंक्लूजन दैट द मुस्लिम लीडरशिप हैज अराइव्ड एट। वहाँ पे जो हुमायूं कबीर टाइप के लोगों की उठापटक देख रहे हो, वो इसका पार्शली इस चीज़ का रिजल्ट है। अब हाउ दैट इज गोइंग टू बी एक्सप्लॉइटेड बाय पीपल लाइक ओवैसी एंड फुरफुरा शरीफ वाला, वो दैट इज रिमेन्स टू बी सीन। हाउएवर इट मस्ट बी सेड दैट
Mamata Banerjee is not a novice, unlike Rahul Gandhi or unlike Tejasvi Yadav. She is not a novice. She is a hardcore political operative. और वो रूट्स पे, ग्राउंड पे कैसे क्या किया जाता है, शी नोज. तो शी विल डेफिनेटली ट्राई एंड डू समथिंग. लेकिन मुझे लगता है कि जो मुस्लिम सपोर्ट को क्या कहे, द enthusiastic support that she got in 2021, the level of enthusiasm may be a little less. कहाँ से एंथुजियाज्म सर? आप वोट तो काट रहे हो. अभी वो कल परसों दैनिक भास्कर के अंदर खबर आई. अब मैं तमिलनाडु पे आऊंगा. उस तमिलनाडु में तो 84 लाख जा रहे हैं ना. वहां पर तो 84 लाख उस पे आएंगे सर, उस पे बात करेंगे. यहाँ पर तो ऑलरेडी 75-80 लाख पहुंच गया है टेंटेटिव फिगर. भाई 54.6 लाख तो श्योर शॉट डिलीशन है. लेकिन यहाँ पे एक नई कैटेगरी आई है, अनमैप्ड, which is huge. दिस कैटेगरी वाज नॉट देयर इन बिहार. और थी भी तो बड़ी मिनिस्क्यूल थी. लास्ट में इन्होंने 3,66,000 या कुछ इस तरह के नोटिस दिए थे. Not even 1%. अब ये कह रहे हैं कि साहब कि 25-30 लाख अनमैप्ड है. सर मैंने तो फिगर 45 लाख का सुना है. अब इसके अंदर देखिए, मेरी जो कैलकुलेशन मेरी वाइल्ड जा रही है उसमें एक ही है. देखिए, आपने आधार भी कैंसिल करे पीछे से 8 करोड़, आपने 16 करोड़ वो भी कैंसिल करे बर्थ सर्टिफिकेट्स. ठीक है, और ये मोदी जी ने बोले थे. अब ये किस जगह में हुए हैं किसी को नहीं पता. तो इसका जो फ्लो डाउन इफेक्ट यहां पर आएगा वो कितना होगा, कंसिडरिंग वेस्ट बंगाल का सबसे नोटोरियस रिकॉर्ड है इस चीजों में. नाउ एज समबडी हु इज एक्सपीरियंस्ड इन दिस गेम, अब मुझे आप बताइए, व्हेन यू पुट ऑल दिस डेटा सेट टुगेदर, ऑब्वियसली एक नंबर निकालना बड़ा मुश्किल है. इट्स नॉट दैट इजी टू कैलकुलेट. बट आपके हिसाब से व्हेन यू लुक एट दिस, व्हाट डू यू थिंक? 54 तो कंफर्म्ड है सर. You see, they had 7.66 crore voters. करेक्ट. जिस बेसिस पे, जो बेस है, जिस बेस पे ये पूरा का पूरा SIR हो रहा है, वो है 7.66 करोड़. तो 7.66 करोड़ का मतलब ये हुआ कि ऑलमोस्ट यू आर लूजिंग 7% वोटर्स. 7% वोटर. मैं कंजर्वेटिव जा रहा हूँ, ठीक है ना. मैं केवल 55 लाख की बात कर रहा हूँ. मैं उसके ऊपर वाले जो अनमैप्ड है उसकी बात नहीं कर रहा. और ये जो 7% वोटर हैं, ये यू हैव टू गिव इट टू द तृणमूल काडर. एक एक वोटर इनके पास मैप्ड है और एक एक वोटर का वोट डालते हैं. एक एक वोटर को सब पता है कौन मर गया है, कौन बाहर है, कौन क्या है, कौन वोट डालने आएगा, कौन नहीं आएगा. ये सारी चीजें इनको पता है. इनके सबके वोट डालते हैं. कभी तो 84% जाता है. 82% था लास्ट. 82%. तो इनके सबके जब ये वोट डाल लेते हैं, उसमें एक और भी चीज़ जो फैसिलिटेट होती है, वोट डाल लेते हैं, थोड़ा बहुत जो कवरेज अभी तक जो था वेबकास्टिंग का, लाइव वेबकास्टिंग का, वो कम था. इस बार 100% बिहार में किया इन्होंने. आपने देखा कि एक भी कंप्लेंट नहीं आई. अब अगर 100% वेबकास्टिंग वेस्ट बंगाल में करके और उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग अगर इंश्योर कर लेंगे, गेम इज अप. The first time this webcasting happened was, I think, in 2007 election that I saw was in 2007 elections. तो मैं ऑब्जर्वर था उस समय हिमाचल प्रदेश में. तो हिमाचल प्रदेश में मेरी जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी थी, आनी करके एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी थी, उसमें एक या दो जगह पे वेबकास्टिंग हो रही थी और वो मॉडल पोलिंग बूथ टाइप का था, विच दी ऑब्जर्वर हैड टू विजिट. तो हम गए थे वहाँ पे. ये रामपुर नाम की जगह है, आपने सुना होगा. उसकी अदर साइड पे गए. रामपुर इज अनदर कंस्टिट्यूंसी. रामपुर के अदर साइड पे वो आनी में आता था, तो वहाँ पे हम गए थे. तो
उसमें वेबकास्टिंग एक पहली बार मैंने देखी थी, फर्स्ट टाइम। उसके बाद ये धीरे-धीरे बढ़ाते रहे हैं, धीरे-धीरे बढ़ाते रहे, लेकिन दे टुक अ रेवोल्यूशनरी स्टेप व्हेन दे सेड कि 100% वेबकास्टिंग। अब आज की डेट में टेक्नोलॉजी आपको अलाउ करती है, आज की डेट में आपके पास लॉजिस्टिक्स है कि आप उसको मैनेज कर सको। 100% वेबकास्टिंग और 100% मॉनिटरिंग ऑफ एवरी पोलिंग बूथ फ्रॉम अ सेंट्रलाइज्ड लोकेशन, दैट विल बी द बिग गेम चेंजर, बिग गेम चेंजर। क्योंकि ये मैनेज तो ऐसे ही करते थे ना भाई, सारे के सारे। आपको पता है कि जो पोलिंग स्टाफ होता है वो सरकार का होता है, स्टेट गवर्नमेंट का होता है। या तो स्टेट गवर्नमेंट का और जो वहाँ का सिस्टम आज से नहीं चला आ रहा, सीपीएम के टाइम से चला आ रहा है कि भाई जो पार्टी का जो एपरेटस होता है वही सरकार होती है। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, दे आर सिंपली सपोज टू कैरी आउट देयर ऑर्डर्स। मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सीपीएम के टाइम पे जो हमारे लोग थे, जो बैचमेट्स वगैरह, वो बताया करते थे कि साहब की जो सीपीएम का जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, हमें तो उसका ऑर्डर मानना ही पड़ता है, हमें तो उसका ऑर्डर मानना ही पड़ता है। ममता जी ने इसको फर्दर डिसेंट्रलाइज कर दिया। तो वो जो गुंडों का राज है वो गली कूचे तक पहुंच गया। they just लेकिन transfer, that's all. लेकिन जो मॉनिटरिंग है उसका क्या करोगे? ओपनली जाके किसी के नाम पे दूसरे का नाम लगा के कर पाना, 55 लाख तो आपके रोल में ही से उड़ गए। जो रोल में से उड़ गए उनका तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। बाकियों का जैसे आप करने की कोशिश भी करोगे तो उसका भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और भी स्पेशल ऑब्जर्वर्स वगैरह लगाएंगे। बात हो रही थी कि साहब की जो लालू यादव की जो जीत हुई थी, CI went to Bihar as observer in 1999 में 1990 में जब पहली बार आए थे हमारे लालू यादव जी, क्रेडिट सेशन को दिया जाता है बिहार के इलेक्शंस का। लेकिन एक बार वहाँ पर एक स्पेशल ऑब्जर्वर लगाए गए थे। आप देखें बिहार के इलेक्शन में, वो स्पेशल ऑब्जर्वर का नाम था मेरे ख्याल से KJ राव। Okay. तो 2005 का जो चुनाव हुआ था, 2005 के चुनाव में KJ राव वहाँ पर लगाए गए थे स्पेशल ऑब्जर्वर, और उन्होंने इतना निष्पक्ष चुनाव करवाया बिहार में। यू कैन इमेजिन, मैं तो बिहार देखा हुआ 1999 में। जो हमारी 6 असेंबली की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी थे उसमें 67 रीपोल्स हुए थे, केवल 67 रीपोल्स। 67 रीपोल्स का मतलब आप एवरेज ऑफ अबाउट 11 पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, इतने रीपोल। That's दैट्स not a ऑलमोस्ट weak. 5% होगा, 200 प्लस होते हैं एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो 5-6% पे तो खाली रिपोल हो रहे हैं, और बाकी देर वाज नो वे यू कुड फिगर आउट कि भाई कहाँ कैसे कोई बूथ छाप रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बैलेट पेपर से चुनाव होते थे। तो वो जो KJ राव ने जो 2005 में किया, वो मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन की सबसे बड़ी सफलता थी। The first fair election in Bihar, sir? सॉरी, The first fair election in Bihar? पॉसिबली। और उसके इफेक्ट दिखे थे मुझे, जो 2010 में मैं दोबारा गया था असेंबली इलेक्शन में। और असेंबली इलेक्शन में बाढ़ कंस्टिट्यूंसी में था मैं। बाढ़ जो है मोकामा के बगल वाली कंस्टिट्यूंसी है। मोकामा बड़ी फेमस कंस्टिट्यूंसी है, आप नाम सुन रहे होंगे, अनंत सिंह वगैरह का। तो
वो वहाँ पे बाहुबलियों की कंस्टिट्यूंसी है। तो पूरे बिहार में ही जितने आप बता रहे हैं ना, जितने खाली एक पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी हुए थे, उसके आधे पूरे बिहार में नहीं हुए थे। तो मुझे याद है पूरे पटना जिले में कल से 14 कंस्टिट्यूंसी है पूरे पटना जिले में। बाढ़ भी पटना जिले में आता है, मोकामा भी पटना जिले में आता है। पूरे पटना जिले में नॉट अ सिंगल रिपोल। ये चीजें बदली थी। अब यहाँ पे इन्होंने इलेक्टोरल रोल के लिए स्पेशल ऑब्जर्वर लगाए हैं, मिस्टर सुब्रतो गुप्ता। सुब्रतो गुप्ता जो है वो ज्ञानेश कुमार जी के बैचमेट है। And he's a very hard person, I've heard. हाँ, वेरी हार्ड पर्सन। और ममता जी को सफ़र किया ही होगा उन्होंने, बिकॉज आई बिलीव ज्ञानेश कुमार इज 87 आई थिंक। 87 बैच। I've heard 87 बैच 13 have been put up there. 13 Sorry? former. I've heard एक कमेटी बनी है 13 लोगों की सर। हाँ हाँ, वो तो सुब्रतो गुप्ता तो उनके हेड है ना, बाकी तो जगह जगह पे उन्होंने लगा रखे। मोस्टली पीपल फ्रॉम वेस्ट बंगाल। तो उनको पता है एग्जैक्टली कि भाई क्या क्या होता है, गेम क्या क्या होता है। गेम जगह जगह पर होते हैं। आप देखें कि एक जो मुझे बताया गया लोगों का कि साहब की सबसे बड़ा गेम जो है वो जो नहीं हो पाया इस बार, ये है कि जो बूथ लेवल एजेंट्स होते हैं वो दूसरी पार्टी के भी बूथ लेवल एजेंट ममता दीदी ही नियुक्त करती हैं। और जो नियुक्त नहीं कर पाती हैं उनको खरीद लेती यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल है सर की। जो नहीं कर पाते हैं उनको खरीद लेते हैं। ओके, दैट्स इजी। ठीक है। काउंटिंग एजेंट, भाई मुझको लोगों ने पहली बार कहा कि भाई देखिए काउंटिंग में बहुत गड़बड़ होता है। मैंने कहा यार काउंटिंग में गड़बड़ कैसे हो सकता है? मैंने सुना है ये। मैंने लोगों से कहा यार काउंटिंग में गड़बड़ कैसे हो सकता है भाई? द ईवीएम इज देयर फॉर एवरीवन टू सी। उसको आप देखिए, और जब तक का वो एजेंट्स को आपको दिखाना होता है जो ईवीएम में होता है एज इट इज वो भरा जाता है। और क्या नहीं, जो ईवीएम में होता है वैसा नहीं भरा जाता है। ईवीएम में कुछ होता है, भर कुछ और दिया जाता है, और सामने में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं करता है, क्योंकि काउंटिंग एजेंट दूसरी पार्टी के भी ममता दीदी के ही होते हैं। तो इसलिए आपको अगर इसको भी करना है, काउंटिंग वाला जो फ्रॉड इसको कम करना है, तो आपको हर टेबल पे सीसीटीवी कैमरा लगाना पड़ेगा, और एक प्रोटोकॉल रखना पड़ेगा कि जो ईवीएम मशीन है उसको आप जब बटन दबाएंगे उसका जो रिजल्ट आएगा उसको पहले आप सीसीटीवी की तरफ दिखाएंगे और उसके बाद उसका नंबर बोलेंगे। कैन बी डन। So in today's level of logistics and technology, it can be done. तो ये जानकर मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा यार जब अगर पूरा स्टाफ भी उन्हीं का और काउंटिंग एजेंट्स दोनों तरफ के उन्हीं के, तो फिर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। फिर भी बीजेपी गॉट दैट मेनी सीट्स लास्ट टाइम। हाँ, फिर भी बीजेपी गॉट 77 नॉट बैड यार। and That not means 77, and in this Lok Sabha they got 92 segments. I know. That means they could have the potential होता अब जीतने का इनका। तो इसीलिए लोगों ने कुछ गलतियां भी की इन्होंने। They took too many people from तृणमूल, जिसमें हमको ये बताया गया कि बहुत सारे तो उसमें दीदी ने खुद ने भेजे थे इनके पास। सर वो गलतियां होती हैं, वो अब आपको पता है ना, ये लोग, यू नो, आई ऑलवेज टेक द एग्जांपल ऑफ महबूबा मुफ्ती। ये उसके साथ वहां पर अंदर घुसे और पूरा सिस्टम तोड़ दिया इन्होंने अंदर जाके। तो ये भी करते हैं सर, ये दीज आर लॉन्ग टर्म प्लेयर्स, आरएसएस वादी है ना, तो हमको लोग संगी बोलते हैं, एक्चुअली ये लोग संगी हैं, दे आर ट्रू संगीज, सारा लॉन्ग टर्म, छोटे मोटे चलते रहो, डजंट मैटर, लेट द डॉग्स बार्क। ये देख, मेरे को इनकी ना मेंटालिटी समझ में आ रही है, दे लूज वन इलेक्शन टू विन द नेक्स्ट वन। Somehow, and there multiple places they've done this.
सो एनीवेज फेयर इनफ। सर ये वेस्ट बंगाल में एक चीज और लेना चाहता हूँ आपके साथ। कोशिश काफी रही ये जो क्या है वो जो बाबरी बनाने की दोबारा से, पैसे पूसे कुछ आए नहीं। 1 करोड़, और 1 करोड़ 30 लाख। क्या मिलेगा उसमें सर? 1 करोड़ 30 लाख में तो एक शैक नहीं बनता आजकल। तो पैसे पूसे आए नहीं, ऊपर से जो मेन बाबरी बननी है उसके लिए 40 लाख रुपए आए हैं टोटल। 40 लाख मैंने सुना 70-80 आ गए हैं। नहीं नहीं, उसके अंदर 40-45 लाख रुपए हैं, उसमें से 17-20 लाख तो एक हिंदू ने दिए हैं, कोई लखनऊ में एक आदमी है उसने दिया है। वो नाउ बेवकूफ है। हाँ वो छोड़ दीजिए, शत्रु बोध है ना सर। अगर आप इसको वेस्ट बंगाल में देखें, ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ इससे ममता बनर्जी को तो बड़ा लॉस होगा सर, क्योंकि यहां पर अभी ओवैसी एंड दीज एलिमेंट्स विल सेपरेट आउट दैट कि यार ऊपर से वक्फ की मिर्ची, तो ये तो सर एक सेगमेंट भी टूटा ममता से, इट विल बी लाइक द यादव्स इन बिहार। यस, यादव में एट्रिशन हुआ है। एक सेगमेंट भी टूटा, सम पीपल विल कम टू बीजेपी, एक आधा 2% इधर पे आ जाएंगे, बाकी वो एज अ ब्लॉक दे विल गो दैट साइड। भाई 7% तो वोटर ही हट गए। ठीक है साहब, आप जीत रहे हो ऑलरेडी, डिक्लेयर करो मैं इसके अगले election। ऑलरेडी नॉट दैट इजी। देखो लास्ट टाइम जो डिफरेंस था वाज मोर देन 10%। सर 7% जीत रहे हो, ऊपर से आप 1 करोड़ लोगों को लेके लेकिन आ रहे वो हो। 7% एक तरफा ही हटे ना, वो 7% शिफ्ट होके आपकी तरफ नहीं आया ना, वो तो हट कहाँ है? गए। दे आर आउट ऑफ द पिक्चर। फैंटास्टिक। अगर आप यू गेट द सेम काइंड ऑफ पोलिंग रिजल्ट, तो आप ये समझिए कि नहीं, फिर भी 3% का गैप तो रहा। सर अभी फिर तीन आप परसेंट के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ऐड भी तो कर रहे हो, ऐड भी कर रहे हैं, ये भी है। ठीक है, ऊपर से आप वहां पर भागेश्वर नाथ जी की यात्रा करा देते हो, 5-6 लाख लोग गूंज रहे हैं उधर पे, तो एक हिंदुत्व का राइज तो दिखता है उसके अंदर, कोई डाउट नहीं है, तो ये तो इम्पैक्ट तो करेगा सर इसके अंदर, कोई देयर इज नो दिस थिंग। अभी ये देखने की बात है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई वहां पे, वेरी इंटरेस्टिंग, कि कलकत्ता में एक सपोजिटली एक मीटिंग हुई RWAs के जो हाँ पदाधिकारी हैं सुना मैंने। उनकी और ममता दीदी की, ऑर्गेनाइज्ड बाय द मेयर फरहाद हकीम। हम्म, और उसमें साहब RWAs की तरफ से कहा गया कि साहब कि हम अपने यहाँ पोलिंग बूथ नहीं चाहते। तो मैं ये कह रहा हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि ममता दीदी इज ए वेरी शार्प कस्टमर। यू कैन नॉट राइट ठीक है। हर ऑफ, यू हाँ कैन हाँ नॉट हाँ। राइट हर ऑफ। शी इज नॉट राहुल गांधी एंड शी इज नॉट इवन तेजस्वी यादव। इट्स नॉट डन टिल इट्स डन। She's got her antenna deep into the ground। और वही जो हिंदी में कहावत है ना, तू डाल डाल मैं पात पात, तो अभी यही खेल चल रहा है कि भैया कौन डाल डाल है, कौन पात पात है। बात है, चलिए ठीक है सर, टाइम है बहुत। तमिलनाडु पे बिल्कुल आते शह और मात का जबरदस्त खेल चल रहा है। ममता दीदी भी ये सारी चीजें सेंस कर चुकी है, उनको एग्जैक्टली पता है कि भाई क्या हो सकता है, एंड शी इज आउट देयर टू प्लग इट। मेक नो हैं, ऑफ मिस्टेक्स। कोर्स इट्स जो अ वॉर। हुमायूं कबीर को जो निकाला, दैट दैट इज वेरी कैलकुलेटेड प्लॉय, कि उसको निकाल भी दिया और काम भी करने दिया। और ऊपर से कोई रिटर्न में कोई ऑर्डर नहीं है। और उसको रोका भी नहीं। हम्म, तो ये जो है ना, इट कैन आइदर वर्क फॉर हर और इट कैन बी लाइक, जो मैंने बोला आज सवेरे मैंने जो वीडियो किया था उसमें, भाई आई रिमाइंडेड पीपल ऑफ राजीव गांधी। राजीव गांधी ने क्या किया था? राजीव गांधी ने पहले शाहबानो वाला केस, शाहबानो वाला केस जो है उसको उल्टा, तो फिर रिएक्शन हुआ, उस रिएक्शन को साधने के लिए उन्होंने
राम मंदिर के गेट खुलवा दिए, ताले खुलवा दिए, और एज अ रिजल्ट शाहबानों के चक्कर में ही लॉस्ट हिंदू वोट्स, और राम मंदिर के ताले खुलवाने के चक्कर में ही लॉस्ट मुस्लिम वोट्स, दोनों तरफ से गए। तो अब ये देखने वाली बात है कि ये जो ममता दीदी ट्राई कर रही हैं, अच्छा सरप्राइज ऑफ सरप्राइजेस, आपको ये भी ध्यान होगा कि साहब की ये रैली हुई जो जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री जी और सब लोग थे, लक्ष्य कंठो गीता, पंच लक्ष्य कंठो गीता, 5 लाख कंठ से गीता रेसिटेशन बाय 5 लाख थ्रोट्स। तो इसमें भी कोई बाधाएं नहीं डाली इन्होंने, शी क्रिएटेड नो हर्डल्स। वही है ना हिंदू वोट बैंक। तो नहीं मतलब ये वेदर इट विल डू गो द वे ममता बनर्जी इज एनविजनिंग और इट विल गो द राजीव गांधी वे, ये देखने की बात है। इट कैन वेरी वेल गो द राजीव गांधी वे आल्सो। They could be pissed off, what the hell are you doing? ये क्या है, 5 लाख लोग एक साथ and all that. That's true sir. आते सर तमिलनाडु में बड़ी इंटरेस्टिंग पॉलिटिक्स चल रही है, वहां पर भी 84 लाख उधर पे बोल रहे हैं। प्लस मैंने एक सीरीज ऑफ ट्वीट्स देखी जहां पर तमिलनाडु पॉलिटिशियंस डीएमके गाइस आर, मतलब वो कांग्रेस की तो ऐसे बैंड बजा रहे हैं सर, मतलब ढोलकी एकदम, ये वो है ट्रेटर्स दे कांट, ये वो, मैं यार ये क्या हो गया, दे नॉट टॉप लेवल पॉलिटिशियंस, ये नीचे वाले हैं ऑफ कोर्स। ये क्या चल रहा है साउथ इंडिया में यहाँ पर? वो तो इसलिए कर रहे हैं ना कि द कांग्रेस इज प्लानिंग टू टीम अप विद टीवी के विजय। और अभी आपका जो है ना, ये क्या नाम है इनका, जेवीसी श्रीराम, इसका कोई वो आता है जिसने एसआईआर पे पूरा इसको हेल्प करी है राहुल को, वो मिल के आया है इसको विजय से। लेकिन जेवीसी श्रीराम जो है वो दे डू अ वेरी रिलायबल पोल इन तमिलनाडु, आई एम टोल्ड। तो जो जेवीसी श्रीराम का जो लेटेस्ट पोल आया है, वो 50+ सीट्स तो दे रहा है एनडीए को। अभी उन्होंने 100 सीट्स का किया है, 100 सीट्स दे हैव डन, और उस 100 सीट्स में जो डीएमके की जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं वो शामिल है। डीएमके स्ट्रॉन्ग होल्ड्स मतलब दी चेन्नई एरिया विच इज डीएमके स्ट्रॉन्ग होल्ड, चेन्नई एरिया है, और आपका ये नॉर्थ तमिलनाडु है, और थोड़ा बहुत वो कोंगू लैंड का कुछ एरिया भी उन्होंने लिया है। दे हैव डन 100 कंस्टिट्यूएंसीज। आउट ऑफ दीज 100 कंस्टिट्यूएंसीज, last time DMK had one sizable amount in this. अभी वो दिखा रहे हैं 53 सीट्स आउट ऑफ दीज 100 टू एनडीए, अबाउट 24-25 टू डीएमके, and 20-21 to TVK. And Congress is planning to ditch DMK and join TVK. तो गाली क्यों नहीं देंगे? Tell me. Will he be that effective कि another प्रशांत भूषण सर, प्रशांत किशोर, not भूषण? भाई देखो, आपने बिहार के उसमें कहा कि भाई यादवों का वोट बटा, तो यादवों के वोट बटने में एक कारण हमारे तेजू भाई भी थे, तेज प्रताप जी, the nationalistic Yadav who completely ditched these guys. तो वो तेज प्रताप जी भी चूंकि उसमें शामिल थे, तो तेज प्रताप जी ने अगर जितनी कॉन्स्टिट्यूंसी में खड़े किए थे उसमें 2-2, 4-4 हज़ार का भी नुकसान किया तो नुकसान। मार्जिन्स आर वेरी थिन इन असेंबली पोल्स।
तो जेवीसी श्री राम के इस पोल के आने के बाद तो आई एम टोल्ड कि डीएमके वाले तो पूरी तरह से पागल हो गए। और तमिलनाडु में भी आई एम टोल्ड कि दे आर, एनडीए वाले जो हैं वो बिल्कुल एक टूथ कॉम के तरह बैठ के ईच कंस्टिट्यूएंसी दे आर वर्किंग आउट, और बड़ा ही सिस्टमेटिकली काम चल रहा है। तो भाई अगर तमिलनाडु में भी खेला हो गया तो फिर कांग्रेस के पास क्या बचेगा? कर्नाटका कर्नाटका तो खैर अब रोहित वेमुला जी आने वाले हैं, तो उनके बाद आने के बाद तो फिर सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। सर नाउ आई मीन इफ यू लुक एट एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी डेवलपमेंट हुई है जब आप इसको देखते हो, इस पंजाब में हरसिमरत सिंह वो बादल आके कहती है कि भाई हम एनडीए में कर सकते हैं बीजेपी के साथ, वी कैन मेक अ गवर्नमेंट। ठीक है, नवजोत सिद्धू वाइफ कम्स आउट एंड सेज भैया 500 करोड़ वाला स्टेटमेंट है उसको निकाल दिया बाहर, एक झटके में दे थ्रू हर आउट। एंड द शेयर फैक्ट कि नवजोत सिद्धू, जो भी जिसका भी नाम नवजोत सिद्धू ही है, दोनों नवजोत 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 स्क्वायर, तो नवजोत पार्ट 1 सेज कि भैया गोल्डन मैप बना देंगे हम पंजाब को, ये कर देंगे जी, वो कर देंगे जी। ये क्या वहां पर क्या गेम हुई है सर? कुछ पीछे से समथिंग हैज हैपेंड, पिकअप नहीं हुआ बिकॉज पंजाब में इतना आई मीन इंटरेस्ट नहीं है, बट व्हाट हैपेंड हियर? देखो जी, वो जो उनका जो प्रेसिडेंट है ना, वो राजा वारिंग, राजा वारिंग से कोई खुश है नहीं। और वैसे भी आप जानते हो कि किस तरह से काम होते हैं कांग्रेस में, और कांग्रेस में जिस तरह से काम करते हैं ये लोग, वो आउटसोर्सिंग वाला काम करते हैं। आपने देखा हरियाणा में कैसे किया इन्होंने। हरियाणा में यू जस्ट ट्राई एंड कॉन्ट्रास्ट, आप कॉन्ट्रास्ट करो। बिहार वॉज नॉट एन ईजी कोalition, उसको मैनेज करने के लिए अमित शाह जो है वहां पर लगातार बैठे हैं। There was a time when he was sitting there continuously for 7 days during nomination time, continuously to manage the coalition. जब पहले इनिशियल सीट्स वगैरह डिक्लेयर हुई, उसमें सीट्स में कुछ लफड़ा हुआ, सब he was there hands on all the time. That's how it's done. That's how it's done. And what was Rahul Gandhi doing? कोलंबिया घूम रहे थे, प्रेसिडेंट से मिल रहे थे। हाँ, तो ये जो काम है ये तो भाई वही वाली बात है ना कि भाई पॉलिटिक्स इज 24/7 into 365, सॉरी 65 into 52 weeks, 7 days, 24 hours। तो 24 into 7 52 का काम है ये, इसमें एक भी दिन छुट्टी नहीं होती। एंड इट इज एग्जाम्प्लिफाइड बाय नरेंद्र मोदी, who has never taken a holiday ever since he stepped into office, government office। यहाँ कम से कम साल भर में 6 महीने छुट्टी पे रहते हैं। ये इसलिए फिर क्या करते हैं कि आउटसोर्स कर देते हैं, दे फाइंड अ सेटअप, उसको आउटसोर्स कर देते हैं। फिर वो सेटअप अपने हिसाब से काम करता है। सेटअप के साथ वही होता है, जैसे देखिए इफ यू लुक एट दी मीडिएवल एम्पायर्स, अगर मुगल एम्पायर का एग्जाम्पल ले लो, तो मुगल एम्पायर दो वाज मोर सेंट्रलाइज्ड देन द रेस्ट, लेकिन सिस्टम तो वही था ना कि भाई आप अपने मनसबदार कर दो। मनसबदार जो है वो उनको आप एक certain number of cavalry, certain number of foot soldiers, infantry they will maintain। उसके लिए उनको आप एक पूरा एरिया दे देते हो जहाँ से वो वसूली करेंगे, उसका एक हिस्सा
एक फिक्स्ड हिस्सा जो है वो रेवेन्यू आएगा आपके सेंट्रल गवर्नमेंट को, और बाकी इन देयर ओन स्फीयर दे आर इंडिपेंडेंट। बढ़ जाएगा। वो अपना इंडिपेंडेंट है। अब वो कैसे अपनी प्रजा से लूट खसोट करते हैं, क्या करते हैं, जो भी करते हैं, दैट इज देयर आउटलुक, उसमें कोई लेना देना नहीं सेंटर का। यही काम ये आज की डेट में कर रहे हैं। आपको लगता है कुछ ये सिद्धरमैया को हटा सकते हैं? औकात है इनकी सिद्धरमैया को हटाने की? नहीं हटा सकते। दे कांट टच हिम। क्योंकि जो कुछ भी टर्म्स ऑफ कंडीशंस है, ही इज फुलफिलिंग इट। When he is fulfilling the terms and conditions, how can you touch him? अमरिंदर सिंह को जब हटाया था इन्होंने, तो क्यों हटाया था? क्योंकि अमरिंदर सिंह वाज नॉट फुलफिलिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस। बेसिक्स। तो इन्होंने सिद्धू को उसके पीछे लगा दिया। Whereas the best chance that they had at that time, क्योंकि अमरिंदर के पास बहुत गुडविल थी, to continue with अमरिंदर सिंह। ये जो सेल्फ करेक्शन है, ये बीजेपी करती है। ये हाँ, तो ये Correction. करती है। करेक्शन ये जैसे आपने देखा कि योगी को ये हटाना चाहते थे। There's no doubt about it that they wanted to remove him. Because योगी के साथ तो ये है नहीं, he will not give a fixed amount. या बीजेपी गवर्नमेंट में ये होता भी नहीं है कि आप एक फिक्स्ड अमाउंट दो या कुछ करो, या अलग अलग कंसिडरेशन से हो, बल्कि उल्टा होता है, ऊपर से नीचे फंड्स जाते हैं। तो दे रियलाइज्ड आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन कि भैया ये तो सेल्फ डिफीटिंग हो गया। कोर्स करेक्टेड, तुरंत कोर्स करेक्शन हुआ। How it is, sir? Any party will जब do smart. आरएसएस को इन्होंने ये मैसेज दिया कि साहब हमको आपकी जरूरत नहीं है, उसके बाद जो मुंह की खाई, आज देखिए आप, आरएसएस इज लीडिंग दी इलेक्टोरल स्ट्रेटजी एंड इलेक्टोरल निटी ग्रिटी एवरीवेयर। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, And नाउ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में पहुंच गई पूरी आरएसएस की टीम। 12,000 बोल रहे हैं। पहुंच गए वो 12,000। सर बट यहाँ पर एक मुझे बताइए, अभी नाउ व्हेन यू लुक एट दिस इंटायर गेम, पंजाब में ऊपर नीचे, झारखंड में ऊपर नीचे, तमिलनाडु में वहां पर थोड़ा सा स्टार्ट हो गया है। दिस इज वेरी क्लियर सिग्नल्स ऑफ शोकेसिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ग्रिट, जो पॉलिटिकल ग्रिट पहले नहीं था, जिसको हम बोलते थे नहीं था। इनका अपना प्लान है, ठंडा करके खाते हैं, टाइम से खाते हैं, इनका अपना वो है। दे डोंट गो बाय अर्जेंसी, ये अपने पेस में काम करते हैं लोग। आरएसएस वही है ना सर, दे दैट ओनली, वो उनका गोल है, वी हैव टू अचीव दैट, वो चलते रहेंगे उसमें। दिस इज अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स जो 2000 आई वुड से 21 22 23 में नहीं थी। हाउ डू यू सी द पॉलिटिकल शिफ्ट इस टाइम पे? I think BJP is now consolidating in a pretty big way. The only mistake they make is that they are not letting leaders emerge from number of places. जैसे कोई अभी तक कोई लीडर जो है बिहार में ही इमर्ज नहीं हो पाया। बिहार में दे हैव सर्टेन प्लेसेस गुड या लीडर्स, जैसे राजस्थान में है, तो महाराष्ट्र में तो चलिए आपके पास यू हैव अ गुड लीडर। जैसे कर्नाटका में ही नहीं हो पाया आज कोई ऐसा लीडर इमर्ज जो कि येदियुरप्पा के बूट्स को फिल इन कर सके। तो ये जो है ना, ये एक थोड़ी सी वीकनेसेस है। अब इन्होंने जैसे जो नए लीडर्स में इन्वेस्ट किया, जैसे झारखंड में किया, प्रूव्ड आउट टू बी डिजास्टर। या जैसे राजस्थान, एमपी और
छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तो दे आर नॉट शोइंग दी प्रॉमिस के साथ की दे आर फॉर द लॉन्ग हॉल। तो इनकी इस पूरी स्ट्रेटजी में ये एक थोड़ी सी अभी वीकनेस है। हालांकि दे टॉक अबाउट कलेक्टिव लीडरशिप एंड ऑल दैट, तो अब कलेक्टिव लीडरशिप से सब कुछ होता नहीं है। इंडिया की जो सिस्टम है उसमें यू डू नीड लोकलाइज्ड फिगर, लोकल बिग विग। अब इनका ये कहना है, जो मेरी बात होती है इन लोगों से, वो ये कहते हैं कि साहब की ये लोकल बिग विग वाली बात आपकी ठीक है, लेकिन आप जो लोकल बिग विग कांग्रेस के पास तो सभी जगह है लोकल बिग विग, और कई कई से हैं। उससे होता क्या है, वो लोकल बिग विग ही आपस में लड़ लड़ के एक दूसरे की ऐसी तैसी करते रहते पॉइंट है वो भी। हैं। दैट इज अनदर पॉइंट। That is another point. That's the whole thing. इनका अपना प्लान है सर। ये जस्ट पॉलिटिक्स में मैं इनको क्वेश्चन नहीं करता बिल्कुल भी। यार ये अलग लोग हैं, छोड़ दो इनको। एग्जाम्पल देते हैं, कर्नाटका के एग्जाम्पल ले लो। हमें ठीक है, हम अपना ऑर्गेनाइजेशन चौबंद रखेंगे, चाक चौबंद रखेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन सिद्धरमैया को तो डीके शिव कुमार ही हरा देगा। नेक्स्ट इलेक्शन सिद्धरमैया, ऑल हिज मिस गवर्नेंस एंड एवरीथिंग, उसने बड़ा भारी कोalition उसको समझ रखा है कि उसने कोई अहिंदा कोalition बना लिया, उससे बहुत कुछ हो जाएगा। अहिंदा कोalition का तो उसका पिछली बार भी था जब हारा था चुनाव। आते नहीं सर, कांग्रेस वोंट कम बैक। तो क्योंकि कर्नाटका में ऐसी जो स्विंग वोट है वो काफी लार्ज है, अनलाइक मेनी अदर स्टेट्स। जैसे बिहार में दी स्विंग वोट इज वेरी स्मॉल। ये यहाँ पर है सर, बट यू नो दे पीपल आर वेरी अपसेट विद द क्वालिटी ऑफ लाइफ। वो थोड़ा गुस्सा अभी दिख रहा है, नॉट हैप्पी विद। जैसे एग्जांपल राजस्थान का है, वो अशोक गहलोत और सचिन पायलट, वो आपस में ही उनका चलता रहता है शैवार मात का खेल। हिमाचल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। अब ये चीजें सर हमको नहीं समझ में आती ना। ये लोग तो साले खेले हुए खिलाड़ी हैं, इनको पता है अंदर क्या हो रहा है किस तरह से खेलना है। तो ठीक है कि वर्क हॉर्सेस या तो कोई इमर्ज हो जाए अनडिस्प्यूटेड, जैसे योगी जी हो गए यूपी में, या देवेंद्र फडणवीस हो गए महाराष्ट्र में, लेकिन दैट इज मोर लाइक एन एक्सेप्शन। पूरी बीजेपी स्कीम में आप देखो, गुजरात में अब मोदी अमित शाह के बाद में और कोई नहीं है वहाँ। मोदी, अमित शाह, CR पाटिल, तीन के बाद में तीनों सेंटर में, स्टेट लेवल पे कोई नहीं है ऐसा। जिस दिन चाहे उस दिन चीफ मिनिस्टर चेंज कर देते, जिस दिन चाहे उस दिन। बट सर दे हैव द होल्ड ना, यू नो, जो भी है कर लेते हैं वो, जो भी व्हाटएवर हैपेंस। बट सर यू नो लास्ट में मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, व्हेन यू आल्सो लुक एट सिक्योरिटी, अभी जिस तरह से, मतलब I would say I have not seen this kind of sutai happening ever, and this is getting backed by the Supreme Court. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो हमारे CJI साहब कुछ मतलब बदल गए हैं कि कहीं किसी की पूंछ में पैर है, क्या है सर? मेरे को समझ नहीं आया। ये एकदम से जो फ्लिप स्विच हुआ है, where logic has come into the Supreme Court, and I'm very very grateful to them that they've actually started talking logically. Very good. ये हुआ क्या लेकिन? Something changed. I suppose it is long overdue। हमको इसलिए लग रहा है क्योंकि आप देखें तो थोड़ा सा पर्टिकुलरली ये जो जस्टिस संजीव खन्ना के टाइम पे, आई थिंक लॉजिक वेंट अवे completely. Both the past two were pretty bad. Then Justice Gavai was better than Sanjeev Khanna, I would say. So he only became better when he started saying, "Yeah, Nini, I don't want to make a comment. Social media becomes very strong." That's when he started saying, "Yeah, नहीं, पंगे नहीं लेने." All said and done, कोई ऐसा कोई बहुत ही ज्यादा कोई डैमेजिंग डिसीजन गवई ने नहीं दिया, जैसा कि संजीव खन्ना ने वो आपके कई इंस्टेंसेस में दिया था। फिर the present one is I think it's just going by the law, which is good.
Justice go you're by right. the law is always with us. लॉ, हम तो यही कहते हैं ना भाई, हम तो लॉ के बात करते हैं। आप आइडियोलॉजी मत लाओ, केवल कानून से चलो। कानून ये से चलो, बात, बट एक कानून से चलो ना। कानून तो एक ही है देखा जाए तो, उसमें कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन आप उसको अप्लाई तो करो। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जैसे आप ये रोहित वेमुला बिल ला रहे हैं, दिस रोहित वेमुला बिल विल बी चैलेंज्ड। जाएगा नहीं कहीं पे, इट्स स्टक डाउन। इट विल बी स्ट्रक डाउन इन वन डे। क्यों? क्योंकि अभी 2023 का ही जजमेंट है, स्टेट कौशल किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जिसमें उन्होंने ये तय कर दिया कि भाई देखो, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो एब्सोल्यूट थी। फिर हमारे भाई साहब जो थे वो नेहरू जी, वो फर्स्ट अमेंडमेंट लाए थे। और जब वो फर्स्ट अमेंडमेंट लाए थे तब तक चुनाव नहीं हुए थे, दे डिड नॉट हैव अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट। द फर्स्ट अमेंडमेंट वाज ब्रॉट इन थ्रू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ओनली। तो वो फर्स्ट अमेंडमेंट लाए थे और उन्होंने जो थे वो रेस्ट्रिक्शंस जो थे वो एक्सपैंड कर दिए थे। तो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के जो एक्सपेंशन है आपके इसमें, अलग अलग क्या है वो, आपके सॉवरेंटी, इंटीग्रिटी, डेफेमेशन, इंसाइटमेंट टू ऑफेंस, इस तरह के कुल मिला के 9 एक एक्सेप्शंस हैं। तो क्वेश्चन अरोज कि भाई ये जो एक्सेप्शंस हैं ये एग्जॉस्टिव हैं या इंडिकेटिव हैं? इंडिकेटिव, ओके। कि जैसे आपके रोहित वेमुला बिल में गया कि साहब की फ्रीडम ऑफ स्पीच के में क्या कि साहब इमोशनल हर्ट अगर किसी को हो जाती है तो वो इमोशनल हर्ट के बेसिस पे यू कैन बी अरेस्टेड एंड यू कैन बी प्रोसिक्यूटेड। इज इमोशनल हर्ट अ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन? तो इट वाज आंसर्ड वेरी ऑथोरिटेटिवली इन दैट जजमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट है, कौशल किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। It says that these restrictions are exhaustive. आप और कुछ इससे ज़्यादा नहीं ऐड कर सकते। जो मर्जी आई उसको कर दिया कि साहब की नहीं, आपने किसी को XYZ कह दिया। इनफैक्ट इसको और थोड़ा कोई चैलेंज करेगा तो आपका ये तरह तरह के जो है ना ये और जो एक्ट्स आ गए हैं, जैसे ये जितने भी आपके सो कॉल्ड ऑफेंस अगेंस्ट रिलीजन्स, या आपको जो कहते हैं ना आपके हर्टिंग द फीलिंग ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज एंड ऑल दैट, मास सेंटिमेंट एंड ऑल दैट स्टफ, मास सेंटिमेंट्स, उन्होंने जितने भी रिस्ट्रिक्शंस थे उनको सबको ग्रुप करके बताया कि भैया ये लॉ एंड ऑर्डर एक्सेप्शन है। ये जितने भी हैं कि दिस इज एन एक्सेप्शन पब्लिक ऑर्डर पे, ये दिस इज अ पब्लिक ऑर्डर एक्सेप्शन। किसी को और जैसे वो पहले पुराना 506 हुआ करता था, दिस इज एन इंसाइटमेंट टू ऑफेंस एक्सेप्शन, दिस इज एन डेफेमेशन एक्सेप्शन। तो ये जो एक्सेप्शंस हैं जितने भी लॉ लाते हैं वो उसमें से आपको दिखाना पड़ेगा। जैसे श्रेया सिंगल वाला केस था, आपको याद है, आर्टिकल 66A, आर्टिकल 66A ऑफ द IT एक्ट, वो इसी तरह का था। क्यों स्ट्राइक डाउन हुआ? इसीलिए स्ट्राइक डाउन। तो आज की डेट में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस कोर्ट से कि भाई ये जो है ये लॉजिक की और लॉ की बात सुनेगा, और ये जो ब्लैकमेल करते हैं आइडियोलॉजी पे भाई लोग, वो दैट विल बी एट अ डिस्काउंट। तो दैट इज ओके, दैट इज ओके, ये इनके यहाँ भी चलेगी। आई एम नॉट श्योर कि जब तक इसके बाद शायद मेरे ख्याल से विक्रमनाथ, वो भी आई थिंक ही विल कंटिन्यू दिस। विक्रमनाथ के, जस्टिस विक्रमनाथ के बाद में फिर आएंगे आपके जस्टिस नरसिम्हा, वो भी इसको कंटिन्यू करेंगे। और उसके बाद शायद 1 महीने के लिए वो आएंगी हमारी आइडियोलॉजी आपकी कर्नाटका वाली नागरत्ना जी। वो तो आइडियोलॉजिकली ड्रिवन है, बट फॉर्चुनेटली शी विल बी देयर ओनली फॉर अ मंथ। तो 2 साल भी टिक जाए ना कोई सेंसिबल चीज, ये इनका ही 1.5 साल का 2 साल टिकेगा पारदी वाला,
दैट आई डोंट नो, बट वो भी जस्टिस पता है पारदी वाला, उनका जस्टिस पता है क्या पारदी है, वाला विल बी फॉर 2 years. उनका क्या है, he's on shown logic. He वो shows घूमता an authoritarian streak. हाँ, मैं बट ही वो हूँ सब घूमे, कुछ, मतलब he's कि turned जस्ट इमेजिन, he made the president functus officio. So you have to give credit to Justice Gavai that that particular line हाँ, was dismantled. I'm not very disappointed with Justice Gavai. आप छोड़ दीजिए वो जो कुछ कमेंट मार दी उन्होंने, वो हाँ, बात अलग है। कमेंट्री हाँ, में वो अलग चीज है, बट as far as judgments go, I think his judgments are fairly okay, fairly sound. लास्ट एक सवाल पूछूंगा सर, अभी ये जो मस्ती चल रही है चारों तरफ, यहाँ पर तांडव, आई कॉल इट तांडव बिकॉज दैट्स व्हाट द पार्लियामेंट इज, आई विश इट वाज अ तांडव, एटलीस्ट थोड़ा एंटरटेनमेंट तो होती। व्हाट डू यू थिंक इज गोना हैपन फॉर ऑल द बिल्स? 16 बिल्स हैं, उसमें से कोई चार चार तो पास हो गए हैं ऑलरेडी, 4-6 तो पास हो गए हैं, तो लास्ट डे पे ठकाठक मारेंगे ये लोग। कैसे? पिछली बार जब करा था, ठा 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 ठा, पास 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 पास, खत्म, मूव। वो तो होता ही है, आइदर यू अलाउ डिबेट। इस बार बेचारे 2 ही दिन किया इन्होंने। आज भी SIR पे बहस हो रही है, उसमें भी पिटाई हो रही। डिबेट करते इसलिए नहीं है कि डिबेट में पिटाई होती है इनकी। सर डिसरप्शन तो नहीं कर रहे ना, मेरे को प्रॉब्लम ये है कि डिसरप्शन मत कर, डोंट ब्लडी यू सिट देयर एंड डू व्हाट यू वांट टू। तुम अब इमेजिन ऐसी बेवकूफ़ी की काम करते हैं कि साहब 100 ऑपोजिशन MPs have submitted an impeachment motion against Madras High Court Judge G.R. Swaminathan. How can you impeach a judge for giving a judgment? पॉपुलिस्ट ना दिखाना है सर, हम भी हैं। Height of stupidity. हम भी हैं, और कुछ नहीं है, हम इनको भी तो हैं। अब लगता है कि पूरा के मैं कई बार पूछता हूँ, मैं कुछ अपने कांग्रेस के बहुत सारे मित्र भाई हमारे, उनसे पूछ लेते हैं ये बताओ कि कौन सा, किस यूनिवर्स में 14% इज ग्रेटर देन 86%? सर दोस्त है, वो भी कहते हैं यार तू छोड़ना यार, कुछ और बात करते हैं। नहीं वो फिर वो क्या करते हैं, वो अपना राहुल गांधी का नाम लेके सर धुनने लगते हैं, वो कहते हैं साहब आप कुछ नहीं कर नहीं सकते, यार, बोल भी नहीं सकते। ऐसे नहीं यार, मोदी इज वेरी बैड यार। अच्छा ठीक है, मोदी इज वेरी बैड, चल ठीक है, ना कोई ना बात ना, वो मोदी को भी नहीं कहते, वो राहुल गांधी का नाम लेके फिर रोते कलपते हैं कि क्या करें, इसको समझाते हैं कि क्योंकि नॉर्थ इंडिया में इट्स अ बिग डील है। अब कोई जज, किसी जजमेंट से कोई हिंदू रिलीजियस राइट्स अपहोल्ड हुए हैं और आप उसको कह रहे हो कि साहब इम्पीच करो, इट्स समथिंग लाइक बाबरी मॉस्क वाला जजमेंट आया और आप कहो कि साहब इन 5 जजेस को इम्पीच करो, इट्स इक्विवेलेंट ऑफ दैट, एंड दे थिंक दैट इट विल नॉट इम्पैक्ट पीपल। तमिलनाडु में सारे के सारे जो हैं वो द्रविड़ियन ही है। इट विल हिट देम रियली हार्ड सर। और तमिलनाडु के बगल में कर्नाटका है, कर्नाटका तो आई फाइंड वन ऑफ द मोस्ट हिंदू हेवी स्टेट्स। नहीं, इट विल हिट देम इवन इन तमिलनाडु सर। सर जितने, अब देखिए जितने टेंपल्स हैं तमिलनाडु में, देयर इज अ लॉट ऑफ फेथ व्हिच इज देयर, वो बहुत गलत जगह लगेगा जाके, इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम। चलिए देखते हैं सर क्या होता है, बट थैंक यू सो मच सर फॉर स्पेंडिंग टाइम, आई थिंक वेरी इंसाइटफुल डिस्कशन। थैंक यू फॉर हैविंग मी, ऑलवेज अ प्लेजर सर। एंड सब ऑडियंस से रिक्वेस्ट है, ऑफकोर्स चैनल्स दोनों को, सर के हमारे को, प्लीज सब्सक्राइब करिए, subscription is most critical, so please subscribe to the channel, like the videos, and share it to all your friends who might and by find the way this. subscribing is free, It's free. so don't worry about that. The- all we need is about half a minute of your time, that's all. not even that much sir, just नीचे click, done, हो गया। So just do that, and of course support the channel, check out our description for further details। नमस्कार।